नमस्कार, फैक्ट फ्यूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में स्थित एक ऐसे स्थान भोजशाला की, जो कि धार जिले में स्थित है। उस स्थान को हिंदू पक्ष मंदिर मानता है और मुस्लिम पक्ष मस्जिद मानकर नमाज पढ़ता है। मैं हूं प्रकृति शर्मा और आज मेरे साथ चर्चा में है आदित्य, सुमित, पूजा। अब प्रश्न ये उठता है कि इंदौर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और आज उस फैसले के बाद पहला शुक्रवार है, तो एक पूरा तबका ऐसा है जो इस फैसले से नाराज है और शुक्रवार होने के बाद भी वो वहां पर नमाज पढ़ने नहीं जा सके। आदित्य, क्या लगता है आपको कि कोर्ट के फैसले का विरोध करना क्या उचित है? किस तरीके से इस निर्णय को देखा जाना चाहिए? Every decision in our courts, primarily I feel religion should be left to the religion lawmakers. Okay. I have a strong feeling courts should not intervene in religion matters. Second of all, the courts or anybody in this country, let it be the establishment or whoever, must set out a message that religion is something which you practice at home. Let's not make that ye mera ghar hai. Let's not make homes and places in the, and fight over religion. घर घर है, उसको धर्म पे मत, and that messaging has to come from the top, establishment से, court से. The moment court gives a verdict in favor of a particular community or against a particular community, the courts are sending out a message that ठीक है, ये बांटने वाली खेलों में हम लोग भी आपके साथ ही है. But the situation is आदित्य कि कोर्ट इंटरवीन नहीं किया है, लोग उनके पास गए थे अपना पक्ष लेके कि हमारे ये प्रॉब्लम है और आप जो है इंटरवीन कीजिए। इसमें कोर्ट नहीं आया कि अच्छा भोजशाला में इंटरवेंशन हो रहा है, मैं निर्णय सुनाऊंगा। और मतलब कोर्ट ने किसी का फेवर नहीं दिया। ये 98 डेज का एएसआई का सर्वे था, उसके बाद सारी बातें निकल के आई है, जिसमें उन्होंने बताया कि वहां पे घंटियां मिली हैं, वहाँ पूजा सामग्री के सामान मिले हैं और वहां पे सामग्री नहीं, वहां आकृतियां मिली हैं भगवान की, माँ शारदे की आकृतियां मिली हैं। मतलब वो ऐसा माना जाता है कि जो राजा भोज थे वो सरस्वती जी के उपासक थे और धर्म संस्कृति को स्थापित करने का उनका पूरा प्रयास। बाग देवी की पूजा होती थी, माँ सरस्वती की वहां पूजा होती थी। तो 98 दिन के सर्वे के बाद आया, वो किसी ऐसे ही वो निर्णय नहीं ले दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक पक्ष बहुत नाराज हमें नजर आता है। तो सवाल ये है कि क्योंकि कोर्ट की जिम्मेदारी है, तो दोनों पक्ष क्या कोई मध्यम मार्ग निकाला जाए? Shouldn't the court have said that leave it, they will not give it to any community, no religion, nobody gets to practice anything there. See, माँ शारदा की जो आप बात बोल रहे हैं, उनकी इज्जत अगर वहां पे उनकी पूजा ना भी उतनी ही रहेगी, अगर वहां पे नमाज भी ना पढ़ी गई उतनी ही अल्लाह की इज्जत रहेगी। So if there is an issue of conflict where two communities are fighting over that मैं यहाँ पे पूजा करूंगा, मैं यहाँ पे नमाज पढ़ूंगा, बस leave it to them, make it a government institute, make it a museum. देखिए जो चीजें हैं, हम किसी चीज को अपनाना नहीं चाहते, हम तो हमारी पुरानी चीजें मांग रहे हैं ना। जहां पहले पूजा होती, हम और आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब अगर मैं हिंदू पक्ष की बात करूं, अगर हिंदू पक्ष की बात रखना चाहता हूं, तो मैं तो अपनी अस्मिता की, जैसे अगर जीवन में कोई अच्छा काम करता है, अगर हम उसे अप्रिशिएशन ना करें तो वो कल क्यों करने जाएगा। ऐसे तो अगर शांति स्थापित करनी है तो पाकिस्तान जो भारत से मांग रहा है उसको आधा टुकड़ा दे देते हैं, हम शांति स्थापित कर लेते हैं। हम तो हमारे स्वाभिमान और हमारा जो चीज है हम उनको मांगना चाहते हैं। और ये वो चीजें आज सिर्फ इस भोजशाला पे स्थापित नहीं होती। आप ज्ञान वापी देख लीजिए, हमने अयोध्या देखा, हम मथुरा का केस देखते हैं, हमने सारी चीजें देखी। हर जगह मतलब लोगों ने छीना है हमसे। किसने क्या छीना, किसने क्या पाया, इस उलझन में 500 साल पहले कौन आया था, किसने क्या किया? Why are we getting into this fight over narratives? I don't understand this. See this आदित्य, ये ऐसा नहीं है कि अभी सरकार कोई बदली है इसलिए ये विषय आए हैं। ये मामला जो है, मैं आपको बताना चाहूंगी। Let us speak, Aditya. No, listen. ये एक टाइमलाइन जब हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि मुद्दा कहाँ से इमर्ज हुआ। 2003 की बात है जब एएसआई ने बोला था कि ठीक है, मंगलवार को हिंदू पक्ष अपनी प्रार्थना करेगा और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष करेगा। तो ये 2003 का मामला है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ सरकार बदली है तब जाके ये मामले सामने आया है। और इससे भी पहले जब आजादी के समय से ये मामला चलता आया है कि भोजशाला पर
कौन प्रार्थना करेगा? Why not make it a museum? Don't give it to anybody. मंदिर को हम म्यूजियम नहीं बना सकते। How much money has been spent in this country in the last 50 years in buildings of mandirs and masjids on religious practice places? How much? Ayodhya पे जो राम temple which was constructed, it was at the cost of poor people, the poor people who lost their livelihood there. Aren't we questioning that? 15 सालों की बात करी मुखर्जी जी, तो एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि आप कितना विकास पे अपने बजट की बात कर रहे हैं। तो 2012-13 की जो रिपोर्ट है उसमें 28% पॉवर्टी थी और आज की डेट में 13.23 है। और सिर्फ आर्थिक विकास नहीं होता, इस देश का सांस्कृतिक विकास भी होता है। और सांस्कृतिक विकास ये है कि इस देश की विरासत की और इस देश की जो स्मृतियां उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व होता है, जो सरकार ने पिछले 14 सालों में बहुत बेहतरीन तरीके से और प्रकाश पटेल जी की मुझे पंक्तियां भी याद आती हैं कि तुमने मस्जिदें बनाई मंदिरों को तोड़कर, क्या बन नहीं सकती थी मस्जिदें मंदिरों को छोड़कर? आखिर हमारी ही विरासतों पे कोई दावा करना ये मेरा पूरी जगह पड़ी आप वहां बनाइए। क्योंकि इंदौर हाई कोर्ट के निर्णय से एक पक्ष नाराज है, क्या लगता है पूजा, किस प्रकार की प्रतिक्रिया उस पक्ष की तरफ से हो सकती है? जी प्रकृति, जैसे हमने हाई कोर्ट का वर्डिक्ट सुना, तो अभी दूसरा पक्ष हो सकता है और ऐसा हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका दायर कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से वही केस चलेगा, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे, दोनों पक्ष जो है फिर से कोई अपने एविडेंस लाएंगे, कोई अपनी बातचीत रखेंगे, तो उसके बाद जो है हमें इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। लेकिन यहाँ आदित्य इंडियन जुडिशरी को क्वेश्चन कर रहे थे कि जुडिशरी को रिलीजन मैटर्स पे नहीं बोलना चाहिए, इसको लेकर सुमित जी आपका क्या कहना है? ऐसा तो मतलब बिल्कुल तार्किक गलत है कि जुडिशरी तो मतलब सारे जो भी अगर निर्णय कहीं बीच में फंसे हुए हैं तो जुडिशरी का ये बनाई इसीलिए गई है कि उसका निर्णय करना वो सही है या गलत है। और अगर एक मिनट आदित्य जी, अगर इस मुद्दे से मैं जोड़ के बात कहूँ तो आप जुडिशरी कोई बाइस थोड़ी है, वो उसने एएसआई के 98 दिन की जो रिपोर्ट हुई उसके तर्क पे जो चीजें निकल के आई, भगवान की जो प्रतिमाएं निकल के आई, वहां से घंटियों के साक्ष्य निकल कर आए, और जो संस्कृत मतलब जो देवनागरी और संस्कृत की भाषा के जो मंत्र दीवालों पे लिखे हुए, तो उसके तर्कों की ये चीजें अधिकतर क्या कभी मस्जिद में नहीं पाई जाती है सारी चीजें। तो उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, सिर्फ 22 के निर्णय नहीं दिया। बिल्कुल, मैं एक बार करेक्ट कर, आई हैव नॉट क्वेश्चन द जुडिशरी, आई हैव जस्ट ऑन एज अ सिटीजन, मैंने बस as a citizen and somebody who believes in the constitution, my only appeal to the judiciary is जब कोई धार्मिक मुद्दा है, स्पेसिफिकली अगर जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, अगर दो कम्युनिटी, अगर ये हिंदू बोले हिंदू का, मुसलमान, इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स में ना जाके बेटर टू गेट अ म्यूजियम। तो ये निर्णय कौन लेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। आप पूजा क्या कहेंगे? आप आदित्य का कहना है कि कोर्ट डिसाइड ही नहीं कर सकता जब रिलीजन की बात है। आप you are putting words in my mouth. I have said that the court should not, or rather it is not advisable indirectly to this get is into, what you mean. I'm not questioning the judiciary, I'm just suggesting that इतने जहाँ पे riots हुए हैं देश में एक जगह को लेके, people have lost lives, two communities have killed each other, so better not to get into it. If one तो community gets angry in a decision, then again it's a rioting like situation. The court should see the situation very एम्पैथी से देखना चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी ये इलाका बेहद संवेदनशील है, इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कई कठोर निर्णय लिए हैं। आज सुबह की खबर मैं पढ़ रही थी कि बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ सोशल मीडिया के कंटेंट पे ध्यान रखा जा रहा है, साथ में प्रशासन बहुत सक्रिय वहां रहा है। क्या आपको लगता है पहले कभी वहां पर इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं? प्रकृति जी, एक्चुअली क्या है कि जब से निर्णय हुआ उसके बाद से शायद ये पहला शुक्रवार है। बिल्कुल, 15 मई की जब हाई कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद ये पहला शुक्रवार है। ये विषय अति संवेदनशील विषय है और इसको लेके एक पक्ष नाराज भी है, तो सरकार ने शांति भंग ना हो इसके चलते हुए वहां पे मतलब सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी, क्योंकि आज पहला शुक्रवार है और भावनाएं आहत हुई हैं, तो कहीं ना कहीं गुस्सा ज्यादा होता है मतलब पहले दूसरे चरण में, तो इसीलिए सरकार ने इसको देख के फैसला लिया और बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि कुल मिला के शांति भंग नहीं होनी चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी इस मंदिर में माँ वाघ देवी की प्रतिमा जो ब्रिटिश लेकर चले गए थे जब भारत को आजादी नहीं मिली थी। अभी एक और खबर आई है कि धार जिले के एक काजी वकार जी का कहना है कि
इस निर्णय की समीक्षा करते हुए वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। See, everybody has a right to go to courts in this country. But again, I repeat what I said previously. Courts should not intervene in religious matters directly because it can hurt either any of the community sentiments. See, it's about wo jayenge, the Hindu community has gone with their rights. The Muslim community, he's a representative, he'll go with his rights. But again, the question comes again with the judiciary. Yeah, the question is, should the judiciary intervene in very sentimental and religious matters where there can be, I mean, one of the sentiments is getting hurt for sure. Any verdict given, at least one community sentiments will get hurt. So let's see, he has all the rights to go to the courts. जैसा कि आदित्य जी ने कहा कि जुडिशरी पे मतलब तो उनको उसका निर्णय तो मानना ही चाहिए, और वकार साहब अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएं। इस देश में अधिकार है कि कोई अगर किसी के निर्णय से असंतुष्ट है तो उसे जाना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं किसी एक पक्ष के समर्थन में बात नहीं कर रहा, मेरा ये मानना है कि जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के अच्छे काम को अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो कभी नहीं करेगा। ये हमारे एक पक्ष के स्वाभिमान की बात है। जीवन में सारी चीजें प्रैक्टिकल होके नहीं होती, कुछ भावनाओं के साथ होती हैं, और ये कोई किसी एक पक्ष के समर्थन में फैसला नहीं लिया गया, ये बहुत सारे रिसर्च के बाद फैसला लिया गया है, और इससे उस पक्ष दूसरे पक्ष को भी संतुष्ट होना चाहिए। पूजा, आज देखने को मिला कि हिंदू पक्ष ने वहां पूजा अर्चना आरंभ कर दी है। कहीं ना कहीं क्या आपने ऐसा अनुभूति की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी? मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बार हाई कोर्ट ने अपनी जो है वर्डिक्ट में कह दिया है, तो उसके बाद अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी एपेक्स बॉडी है, वो बिल्कुल जा सकते हैं उस निर्णय को चुनौती देते हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए तो ही वहां पे पूजा अर्चना चालू होगी। हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के बाद दूसरे नंबर पे आता है, तो उसकी भी जो है हमें निर्णय का सम्मान करना चाहिए, और वही वो कम्युनिटी कर भी रही है। और इसमें तो कोई संशय की बात है ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट या हमारी जुडिशरी को ऐसे मामलों को लेना चाहिए या नहीं। तो अगर दो पक्षों में विवाद होगा तो किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि एक पक्ष में जश्न का माहौल है और दूसरा पक्ष कहीं ना कहीं नाखुश है। लेकिन अब देखना ये होगा, दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट के पास क्योंकि इंदौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पहुंच गया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।